ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गलद्रक्तमुण्डावलीकण्ठमाला महाघोररावासुदंष्ट्राकराळा बिभस्त्रा शशानालया मुक्तकेशी महाकालकामाकुला कालिकेयं महाकालकामाकुला कालिकेयं महाकालकामाकुला कालिकेयं। काली, काली शब्द जब हमारे मन में आता है तो काली से हमको तात्पर्य लगता है कि जो काली दिखती है, सबसे पहला। और दूसरा, एक बहुत फियर्स, एक प्रचंड और अति प्रचंड, अति तीक्ष्ण एक छवि हमारे मन में उद्धरित होती है। क्या काली ऐसी है? नहीं। जो काल को अपना ग्रास बना ले, जो काल को खा जाए, जो काल को अधीन करके रखे, जो काल को नियंत्रित करके रखे, वो है काली। जो इस काल का हम लोग किसके बंधनों के अंदर बंधे हुए हैं? काल के। तो उस बंधनों को जो काट दे वो है काली। काली की यात्रा दो तरह से होती है, एक प्रकाश में काली जो ललिता है, और एक जो हमारी श्याम वर्णा दक्षिण काली जो काली है, श्याम वर्ण की है। काली कभी एक रंग में नहीं कभी उसको बांधना नहीं। कभी वो रक्त वर्णा है, कभी वो श्याम वर्णा है, कभी वो पीत वर्णा है। मीन्स कभी वो पीली, लाल, जैसे स्फटिक होता है, शुद्ध स्फटिक, उसमें से जब लाइट को पास करते, प्रिज्म से जब लाइट को पास करते, वो 7 रंगों के अंदर अभिव्यक्त हो जाती है। वैसे ही काली भी हर कलर के अंदर, हर रंग के अंदर अभिव्यक्त हो जाती है, क्योंकि वो काली है, वो किसी बंधनों से नहीं बंधी हुई। काला रंग क्या दर्शाता है? कि सभी चीज आकर के उसमें ही लय हो जाने वाली है, सब उसमें विलीन हो जाएगा, वो सब अपने अंदर विलीन कर लेगी। इसीलिए कृष्ण भी काले और काली भी काली, वो हर रंग की है, वो हर रंग की है काली। और काली का रूप देखने में बहुत प्रचंड दिखता है, लेकिन उस एक चीज के अंदर कुछ ना कुछ अर्थ है, कुछ ना कुछ अर्थ। कैसा अर्थ होगा काली के अंदर? काली के हाथ के अंदर जो खड़ग दिखता है ना, खड़ग क्या है? वो स्वॉर्ड, वो क्या है? वो कुछ और नहीं, वो ज्ञान है, ज्ञान रूपी खड़ग, जिससे कि तुम सब काट दो। माँ के हाथ में मुंड होता है, मुंड का अर्थ है काली ने पकड़ रखा है तुम्हारे सिर को क्यों पकड़ा? बच्चे, तुम्हारी बुद्धि को मैं नियंत्रित करके रखूंगी, किसी गलत मार्ग में जाओगे तो मैं हूं। काली के गले के अंदर नरमुंडों की माला होती है। क्या ऐसे बस काली काट काट के पहन रही है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनकी संख्या होती है, उसकी संख्या होती है 52। और हमारी भाषा के अंदर वर्णाक्षर कितने होते हैं? 52। अर्थात सभी भाषाओं के अंदर अगर मतलब मेन साउंड्स की बात करी जाए वो 52 है, 52। तो 52 माने गले के अंदर धारण करके रखी हुई। अर्थात सब जो ध्वनियाँ और वाणियाँ हैं ना, वो सब कहाँ से आती हैं? माँ से ही आती हैं। काली का रंग समझ गए हम लोग, काला क्यों? क्योंकि सब अपने अंदर विलीन करेगी। और काली को देखोगे ना, काली की जिह्वा बाहर है। काली की जिह्वा बाहर क्यों? काली ने उस जिह्वा को अपने दांतों से क्यों दबाया है? दबाने का कारण है कि अपने अंदर के रजोगुण और तमोगुण को, रजोगुण मतलब पैशनेट, लस्ट, एंगर, तमोगुण मतलब आलस्य, प्रमाद और बहुत बहुत ज़्यादा राक्षसी आदतें, उसको दबा लिया। किसने दबा लिया? काली ने। किससे? दांत से। दांत किस कलर के होते हैं? सफ़ेद। सफ़ेद यानी कि सतोगुण। मेरी काली इतनी दयालु है ना, अगर भाव से देखा जाए। वो नरमुंड किसके हैं? असुरों के। इतनी दयालु है, वो असुरों को भी देखती है, ये तो मेरे बच्चे हैं, ये तो मेरे बालक हैं, और उनको भी बहुत प्यार से, बड़े प्रेम से गले लगा लेती है। और मेरी काली इतनी प्यारी है, वो इतनी उसका हृदय प्रेम से लबालब भरा हुआ है कि उसने असुरों तक को गले लगा लिया। वो इतनी दयालु है।
हाथ में खड्ग किस लिए? बच्चा मैं तेरी रक्षा कर रही हूं, मैं तेरी रक्षा करती थी, करती हूं और करती रहूंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो दयालु काली माँ इतनी दयालु हैं कि वो रक्त वर्ण धारण करती हैं, लाल वस्त्र। लाल वस्त्र किसका प्रतीक है? प्यार का, और प्यार का, शुद्ध प्यार का, जैसा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता। काली इसीलिए लाल वस्त्र। या क्या धारण करती हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का क्या अर्थ है? नो बाउंडेशंस, वो बंधनों में बंधी नहीं हुई। या उसका क्या अर्थ है? प्रेम से देखें ना, वो अपने और बच्चे के अंदर कोई पर्दा नहीं रखती। अपने और अपने भक्त के अंदर कोई पर्दा उसने रखा ही नहीं, इसलिए वो काली है। कोई पर्दा नहीं, इसीलिए वो काली है। कमर के अंदर करधनी पहनेगी, कटे हुए हाथ, कर्म से मुझको पाया नहीं जा सकता, सिर्फ यहाँ से, सिर्फ यहाँ से प्रेम, एक प्रेम उसको पा सकता। काली को पाना है तो प्रेम, सिर्फ प्रेम। और सिर्फ इतना ही नहीं, 3 नेत्र क्यों हैं? क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान तीनों के ऊपर कंट्रोल है, इसलिए वो काली है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों के ऊपर कंट्रोल होएगा तो ही तो काली होएगी। काली मतलब समय को कंट्रोल करने वाली, हम पहले बताएं। फिर वो जो उसके नीचे शवार ऊढ़ाम महाभीमाम घोर दंष्ट्रान हसन्मुखिम, तो वो किसके ऊपर खड़ी हुई है? शव के ऊपर। और शव का कौन सा पॉइंट है? वो स्पेसिफिक पॉइंट, हृदय, हार्ट। तो कहां से कहां प्रकट होगी काली? यहां पे। वो सदा आनंदमयी काली, महाकाल के मन को मोह लेने वाली, सिर्फ यहां से प्रकट होगी। उसको कर्म से तो पाया जा सकता है नहीं। और ध्यान से देखेंगे ना काली को, बहुत ध्यान से कभी बहुत ध्यान से देखना तो ना, मतलब अट्टहास शिवाम, हमेशा हंसती रहती है। हंसती क्यों रहती है? क्योंकि उन्मुक्तता है, बंधन नहीं है। बाल बिखरे हैं, क्यों बिखरे हैं? क्योंकि वो मुक्तता दिखाती है, मैं किसी के बंधन में नहीं बंधी। अभी और देवियों को देखोगे ना, किसी ने वेणी गुंथन की हुई है, चोटी है। राधा रानी को देखो, क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम के अंदर बंधी हुई हैं। लेकिन काली उन्मुक्त है, उनको कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि वो बंधन से, वो बाउंडेशन से, हर चीज से ऊपर है। और शशान आल्यवासिनी, शमशान के अंदर बैठती है। कौन सा शमशान? साधक का हृदय ही शमशान है। जब विकार जो है हृदय के अंदर, जेलसी है, लस्ट है, एंगर है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, जब इन सब की चिताएं जलेंगी, वो चिताएं जल रहा हृदय, उसके अंदर काली प्रकट होएगी। काली है प्रकट वाले शमशान में, तो काली तो सब जगह है, शमशान तो सब है। क्या यहाँ पे क्या कभी कीड़े मकोड़े नहीं मरे होंगे? मरे होंगे, तो ये भी शमशान है। क्या यहाँ पे पास्ट लाइफ के अंदर जब कोई था, पास्ट टाइम्स के अंदर क्या कोई इंसान नहीं मरा होगा? जरूर मरा होगा। तो क्या शमशान नहीं हुआ? मृत्यु हर जगह है, मृत्यु का तांडव कहाँ नहीं है? हर जगह है। तो शमशान तो सब है, पर वास्तविक शमशान जहां काली प्रकट होती है, वो साधक का हृदय है, जहां काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार की चिताएं जल रही हैं। और काली खड्ग हंसता है, काटती है। क्या काटती है? बाउंडेजेस। क्या काटती है? रोग, दोष। काली प्रकट कब हुई? काली प्रकट हुई जब रक्त बीज आया। रक्त बीज क्या है? रजोगुण, लस्ट एंड एंगर। सबसे पहली चीज साधक का दुश्मन यही होता है, लस्ट और एंगर। और लस्ट और एंगर को कौन काटेगी? काली, सिर्फ काली। और प्रॉब्लम्स को कौन हटाएगी? काली। तो काली के साथ में जुड़ना है ना, तो काली के साथ में जुड़ोगे ना, सारी प्रॉब्लम्स नष्ट। काली के साथ में जुड़ोगे ना, काली का ध्यान करोगे ना, विरक्ति आएगी। काली का रूप आपने देखा कैसा? क्यों काली दिखने में वैसी ही है? आज समझा, क्योंकि श्मशान ही क्यों, वो आपने समझा। काली से देख के डरना नहीं है। काली पहले तो ना, काली प्रकट होगी जब विकारों का नाश करेगी, सब करेगी, उसके बाद में वो बड़ी सुंदर बन जाएगी। पहले तो दिखेगा रक्त, लाल रक्त से, खून से उसकी सनी हुई जिह्वा, लेकिन बाद में पान का लाल रंग से सनी हुई जिह्वा। मधुरता, श्यामा काली,
प्रकाश में काली। काली प्यार भी है, काला और काली। कृष्ण जो है ना उसका स्त्री स्वरूपी काली है, तो डिफरेंस, सी द डिफरेंस। काली मधुरिमा लिए हुए भी है, काली विशुद्ध प्रेम भी है। काली के अंदर दोनों चीजें दिखेंगी, एक दक्षिणा काली और एक सौम्य जो है श्यामा काली। यह एक रक्तवर्णा काली ललिता, सौम्य से सौम्य, उससे सौम्य दुनिया के अंदर कोई नहीं है। तो ये काली का इसीलिए रक्त बीज को नाश किया। हम लोगों के अंदर ना बहुत सारे ना बंधन हैं, हम लोगों के अंदर बहुत सारे ना रजोगुण तमोगुण के बीज हैं, उनका नाश करेगी काली। तो काली इसीलिए जरूरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि काली का एक एक अंग का सिर्फ ध्यान करोगे ना, सिर्फ ध्यान, सिर्फ चिंतन करना, एक दिन सर्च कर लेना दक्षिण काली, दक्षिणेश्वर काली, और उसके बाद में वो बड़ा सुंदर सा एक रूप आएगा, एक रानी जैसे, एक राजरानी जैसा, उसका ध्यान करोगे। उसका ध्यान करते 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 ध्यान में वो अपना अनुभव कराएगी। डीप ध्यान में जब जाओगे तो अपना अनुभव कराएगी। अभी मंत्र नहीं है, कोई बात नहीं, सिर्फ इतना करो, क्लिंग कामाख्या, जय काली माँ जय काली, सिर्फ इतना करो। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, सिर्फ काली 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 काली। और जब ये जपोगे तो मानस पटल के ऊपर वो छा जाएगी। वो पहले वो एक ही समय के ऊपर अति सौम्य अति औग्राह्य, अति सौम्य, बहुत सौम्य, बहुत प्यार से युक्त, प्रकाश में एकदम नीली सी कमल के पुष्प की तरह खिली हुई दिखेंगी, सुंदर लाल साड़ी डाले हुए, और हमेशा उनमें से इलायची और कपूर की सुगंध आते हुए, तो वो दिखेगी। लेकिन उसी समय के ऊपर वो अति प्रचंडा रूप धारण करेगी और दिखेगी। जब समस्या में होगे तो एक ही है, काली। संसार शुरू कहाँ से होता है? उनको ही आद्या बोलते हैं, वो आद्या हैं, उनसे ही सब शुरू होता है। अंधेरे पर ही सब शुरू होता है और अंधेरे पर ही सब खत्म हो जाता है, और अंधेरे की अधिष्ठात्री हैं काली। तो ये काली के ऊपर एक छोटा सा विवेचन और एक बात बोल के चिंतन को समाप्त कर रहा हूं कि काली के अंदर अगर काली को पाना है ना, तो देवता बन के देवता का भजन होता है, काली बन के काली का भजन होगा। काली के दो प्रधान गुण हैं, दया, और दूसरा गुण है काली के रूप के अंदर दिखता है नष्ट करो। किस चीज़ को नष्ट करो? अपने अंदर के राग को, जो बेफजूल के अटैचमेंट है उसको, और द्वेष को, जो कोई और। काली का साधक तो जी क्रोध वाला हो जाता है, कुछ नहीं होता। काली का साधक शांत हो जाता है, क्योंकि वह है अट्ट हास शिवाम, बहुत प्रचंडता से हंस रही हैं, लेकिन हंसते हुए भी अट्ट हास शिवाम। शिव कैसे हैं? शांत। तो वो शिवाम है तो कैसी होगी? शांत। असली, जिस दिन असली प्रकाश में काली का दर्शन होगा, अनुभूति होगी, उस दिन तो आंखों से आंसू रुकेंगी नहीं कि माँ तो कितना प्यारी है, माँ तो कितनी भोली है, और तो माँ तो कितनी सुंदर है। वो हर रंग में दिखेगी, लाल काला नीला, सब रंग, क्योंकि सब रंग उसके बनाए हुए हैं और वो सब रंग वाली है, वो है काली। तो आज का विवेचन यही समाप्त करते हैं, माँ के चरणों के अंदर अपना ध्यान लेके जाते हैं। जय माँ काली।